दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा पे क्लास 10th है, क्लास 12th है। तो यहाँ देखा जाए आपके चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ क्लास 10th में, क्लास 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स क्या होता है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स क्या होता है और पास होने के लिए कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, असाइनमेंट में मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर कम से कम पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए और एग्ज़ाम में थ्योरी को लेके कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि भाई पास होने के लिए हमें कितने कम से कम मार्क्स चाहिए और यहाँ पे हमें कितना टाइम मिलने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो नीचे लाल बटन दे रखा सब्सक्राइब का दबा दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा क्लास 10th की। क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट है और उन सब्जेक्ट में कितना क्या बात बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 10th में हमारा पर वो सब्जेक्ट जो क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा पर पूरा क्वेश्चन पेपर आता है हमारा पर जो है 100 मार्क्स का। लेकिन वो 100 मार्क्स का पूरा वैसे होता नहीं है, उसका 80% किया जाता है थ्योरी, अब बाकी 20% किया जाता है असाइनमेंट। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि वो सब्जेक्ट जिसका क्वेश्चन पेपर आएगा पूरा 100 का, और लेकिन उसका क्या जाएगा 80%। जिसमें अगर बात करूँ तो आपका बनता है, जैसे आपका यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है जिसमें आपका पूरा जो है क्या आता है, क्वेश्चन पेपर पूरा 100 का आता है लेकिन 80% का किया जाता है। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमी, नेपाली, मलयालम, उड़िया, अरबिक, पर्शियन, तमिल, सिंधी, ये कुछ हमारा पर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके कुछ और भी सब्जेक्ट बनते हैं जो क्या होते हैं, यहाँ पर आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा लेकिन 80% किया जाता है। जिसमें यहाँ पर आपका देखा जाए कि जैसे सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, इंडियन कल्चर हेरिटेज है और अकाउंटेंसी है, वेद अध्ययन, संस्कृत व्याकरण और भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारे पर वो सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है 80% थ्योरी होती है, बाकी 20 नंबर का आपका क्या होता है, असाइनमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको साथ में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका जो है पास होने का मिनिमम जो बनता है वो बनता है यहाँ पर आपका 26। जी हाँ, 80 में से 26 आपका बनता है। और यहाँ पे असाइनमेंट जो कि होता है यहाँ पर 20 नंबर का। और यहाँ देखें क्लास 10th में असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप जो है बिना असाइनमेंट के भी अगर जो है 33 या से ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। बाकी असाइनमेंट के नंबर जोड़े जाए तो और भी अच्छी बात है, आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो है थ्योरी एग्जाम देने के लिए टाइम मिलता है 3 घंटे। इसके अलावा हमारा पर क्लास 10th में हमारे पर वो सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है आपका यहाँ पर 85 मार्क्स का, और बाकी 15 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होता है। लेकिन 85 का भी क्या किया जाता है, 80% किया जाता है, जो कि आपका बनता है 68। तो यहाँ देखा जाए 68 आपकी थ्योरी, बाकी यहाँ पर आपका जो 15 नंबर का आपको बनता है यहाँ पर प्रैक्टिकल, और बाकी यहाँ पर आपका बनता है 17 नंबर का यहाँ पर आपको बनता है असाइनमेंट। तो ये कुल मिला के आपको बनते हैं 100 मार्क्स। अब यहाँ पे हमारा पास 68 में से कितने आप नंबर लेकर आए, कितने मार्क्स लेकर आए कि आप पास हो जाए। तो पास होने के लिए आपको जो चाहिए होते हैं, कम से कम यहाँ पर आपको चाहिए होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर 27, कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर यहाँ पर 27 चाहिए, बाकी असाइनमेंट के मार्क्स है उसको मिलाकर आपको पास कर दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जो कि सब्जेक्ट बनते हैं आपके यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 3 ही मेन सब्जेक्ट है। आपका बनता है यहाँ पर मैथ है, आपका यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपका यहाँ पर होम साइंस है। ये वो 3 वो सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है यहाँ पर 15 नंबर का प्रैक्टिकल, बाकी 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, और टाइम आपको मिलता है यहाँ पर 2.5 घंटे। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हमारा पर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है, जो कि आपका बनता है पेंटिंग। तो पेंटिंग सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है यहाँ पर आपका जो है कि थ्योरी जो होती है वो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पर आता है 30 का आता है, लेकिन उसका 80% आपका यहाँ पर किया जाता है जो कि होता है 24। तो थ्योरी है 24 की, प्रैक्टिकल है 17 का, और असाइनमेंट यहाँ पर आपका यहाँ पर 6 मार्क्स का। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको बनता है 100 मार्क्स। अगर बात की जाए यहाँ पे हमारा यहाँ पर जो है कि पास होने की, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर आपको कम से कम चाहिए होते हैं यहाँ पर 31। तो पेंटिंग का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर आपके 31 नंबर आते हैं, प्लस आपके असाइनमेंट, तो कुल मिला के आपको पास कर दिया जाएगा। और असाइनमेंट आप सबमिट नहीं भी करते हैं और बिना असाइनमेंट के अगर आपके 33 या उससे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो वो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट की जैसे कि जिसमें यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल होता है 60 नंबर का होता है, थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है यहाँ पर आपका जो है 40 नंबर का, जिसका 80% किया जाए तो बनता है यहाँ पर हमारा पर 32।
32। तो 32 आपका थ्योरी, 8 नंबर आपका असाइनमेंट और बाकी यहाँ पर आपका 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। तो ये सब्जेक्ट हमारा बनता है डाटा एंट्री ऑपरेशन, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक म्यूजिक। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ पर आपका जो है 60 नंबर प्रैक्टिकल, 32 नंबर थ्योरी और 8 नंबर आपका यहाँ पर असाइनमेंट। अगर बात करें यहाँ पे पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो जो कि यहाँ पे हमारा बनता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर आपका यहाँ पर 30 नंबर आपका होना चाहिए कम से कम। बाकी असाइनमेंट के मार्क्स मिलाकर आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर आपको जो है, आपको अगर 33 या से ज़्यादा नंबर ले आते हैं, दोनों मिलाकर प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिलाकर 33 या से ज़्यादा ले आते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में हमारा बार देखा जाए कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट में क्या बात बनती है। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सब्जेक्ट जिसमें क्या होता है क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर आता है पूरा 100 मार्क्स का, जिसका 80% किया जाता है, अब बाकी 20% क्या होता है यहाँ पर आपका जो है असाइनमेंट। तो 80% आपकी थ्योरी और बाकी 20% आपका बनता है असाइनमेंट बनता है। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपके बनते हैं जैसे यहाँ पर आपका जो है हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, कुछ आपके ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट है लैंग्वेज को लेके है। तो इसमें क्या होता है यहाँ पर आपका जो है, आपको यहाँ पर 80% आपकी थ्योरी की जाती है, बाकी 20% आपका क्या होता है असाइनमेंट होता है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर देखा जाए आपका बनता है जैसे कि मैथ है, इको है, कॉमर्स यानी कि बिजनेस स्टडीज़, और यहाँ पर साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका मिलिट्री स्टडीज़, और यहाँ पर आपको बनता है अकाउंटेंसी, सोशियोलॉजी। और ये हमारे पास कुछ और ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है पूरा जो क्वेश्चन पर आता है वो आता है यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का आता है, जिसका 80% किया जाता है, बाकी 20% आपका असाइनमेंट रहता है और टाइम मिलता है आपको यहाँ पर 3 घंटे। अगर बात की जाए पास होने के लिए कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो पास होने के लिए आपको कम से कम मार्क्स चाहिए होते हैं 26। तो अगर आप यहाँ पर जो है 26 नंबर ले आते हैं, अब बाकी आपके यहाँ पर असाइनमेंट के मार्क्स को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर कुल मिला के आपको पास कर दिया जाता है। अगर आप फिर भी अगर अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, या आपका असाइनमेंट नहीं बनता है, तो ऐसे में आप जो है अगर 33 या इससे ज़्यादा नंबर लेकर आ जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हमारा पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें क्या होता है यहाँ पे हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बाकी 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन 80 का भी यहाँ पे हमारा पे 80% किया जाता है, तो जो कि हमारा बनता है 64। तो 64 आपका बनता है यहाँ पर आपका जो है थ्योरी, 20 नंबर आपका यहाँ पर जो है बनता है प्रैक्टिकल, और बाकी यहाँ पर आपका बनता है 16 नंबर का यहाँ पर आपका बनता है असाइनमेंट। तो कुल मिला के 100 मार्क्स। अब यहाँ पे हमें कौन सा सब्जेक्ट है और कितने हमें मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। पास होने के लिए अगर बात की जाए तो पास होने के लिए आपको जो है चाहिए होते हैं कम से कम मार्क्स चाहिए होते हैं 21 थ्योरी में। अब बाकी यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको चाहिए होते हैं 7 नंबर, कम से कम 7 नंबर चाहिए होते हैं 20 में से। तो यहाँ पर अपना इनको मिलाकर या तीनों को मिलाकर अगर 33 होते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अपना, तो आपको पास कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका असाइनमेंट अगर आपने जो है कि अगर आपने सबमिट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है कम नंबर भी आते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल कम से कम जो मार्क्स है अगर उससे ज़्यादा लेकर आते हैं और उन्हें मिलाकर 33 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। और यहाँ टाइम मिलता है आपको यहाँ पर जो है 3 घंटे थ्योरी के लिए, थ्योरी एग्ज़ाम के लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। इसके साथ ही अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारे बनते हैं जैसे यहाँ पर आपका होम साइंस है, ज्योग्राफी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फिजिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, आपका यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, केमिस्ट्री है, मास कम्युनिकेशन है, बायोलॉजी है। तो काफ़ी सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है यहाँ पर आपका जो है 20 नंबर का प्रैक्टिकल, बाकी यहाँ पर आपका जो है 16 नंबर का असाइनमेंट, और यहाँ पर आपका 64 नंबर की आपके यहाँ पर थ्योरी। इसके बाद यहाँ पर हमारा पर देखा जाए कुछ ऐसे हमारा सब्जेक्ट बनता है जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि हमारा बनता है हमारा पर पेंटिंग का यहाँ पर हमारे पर देखा जाए थ्योरी बनती है यहाँ पर, क्वेश्चन पर आता है 30 का, जिसका 80% किया जाए तो बनता है 24, और 24 में से आपको पास होने के लिए कम से कम आपको चाहिए होते हैं यहाँ पर 8 नंबर। और यहाँ पर आपका जो है प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि इसकी खास बात क्या है, प्रैक्टिकल 70 नंबर का प्रैक्टिकल। तो 70 में से आपको जो है पास होने के लिए कम से कम आपको चाहिए होते हैं 23 नंबर, कि 23 नंबर आपको कम से कम चाहिए 70 में से। इसके अलावा देखा जाए बाकी यहाँ पे हमारा असाइनमेंट होता है जो कि यहाँ पे हमारा बनता है मैक्सिमम 6 नंबर का, जिसमें से आप जो है कि कुछ भी नंबर मिले या ना भी हो तो भी अगर आप थ्योरी और प्रैक्टिकल कम से कम मार्क्स जो बनते हैं उनको मिलाकर 33 या से ज़्यादा बनते तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अब पेंटिंग थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम मिलता है 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स।
इसके बाद यहाँ पे हमारा पर बनता है अगला सब्जेक्ट, जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि बनता है हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेशन। इस सब्जेक्ट में हमारे पास देखा जाए थ्योरी आती है हमारे पास 40 नंबर की, जिसका 80% किया जाए तो बनता है 32, और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल होता है 60 नंबर का। और यहाँ थ्योरी में पास होने के लिए कम से कम आपको चाहिए होते हैं 11 नंबर, प्रैक्टिकल में आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं कम से कम 20 नंबर, और बाकी यहाँ पे हमारा 8 नंबर का असाइनमेंट। तो असाइनमेंट है और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल है, आपका थ्योरी है, तो यहाँ पर इनको मिलाकर आपको कुल मिला के पास कर दिया जाता है। कम से कम आपको कितने मार्क्स चाहिए आपको बता दिया मैंने। बाकी थ्योरी एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलता है यहाँ पर 2 घंटे, तो 2 घंटे का आपको क्वेश्चन पर आता है। इसके अलावा देखा जाए एक और यहाँ पे हमारे पास जरूरी सब्जेक्ट है, जो कि हमारा बनता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस है, थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन यह है कि जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर लाइन में है उनके लिए काफ़ी आसान सब्जेक्ट भी है। और यहाँ देखा जाए इसमें क्या होता है, हमारे पास 60 नंबर की यहाँ पर आपको आती है थ्योरी आती है, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। और जो हमारे पास 60 नंबर की हमारे पास जो थ्योरी आती है उसका अगर 80% किया जाए तो जो कि हमारा बनता है 48 मार्क्स। और इसके अलावा देखा जाए अगर असाइनमेंट की बात की जाए तो असाइनमेंट यहाँ पर आपको बनता है 12 नंबर का। अगर बात की जाए पास होने के लिए कितना मिनिमम नंबर चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो है आपको यहाँ पर थ्योरी में आपको पास होने के लिए कम से कम आपको चाहिए होता है 48 में से 16 चाहिए होते हैं। 48 में से अगर आपके 16 मार्क्स आते हैं तो आप थ्योरी में पास हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल में यहाँ पर आपका जो है 40 में से अगर 13 आते हैं तो प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे। बाकी असाइनमेंट के मार्क्स मिला के आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करते या नहीं हो पाता है, यही नहीं बनता है या नहीं बनता है, तो ऐसे में प्रैक्टिकल थ्योरी को मिलाकर अगर आपके 33 या से ज़्यादा आते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा देखा जाए एक और यहाँ पे हमारा पे खास सब्जेक्ट बनता है, जो कि यहाँ पे हमारा पर एक तरह से नया सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखा जाए इस सब्जेक्ट में यहाँ पर आपका जो है थ्योरी होती है 70 नंबर की, प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर आपका 30 नंबर का, असाइनमेंट होता है यहाँ पर आपका 14 मार्क्स का। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका देखा जाए थ्योरी का जो आपका बनता है 70 बनता है, तो उसका अगर 80% किया जाए तो जो कि आपका बनता है 56। तो 56 यहाँ पर आपका थ्योरी हो गया, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो गया, और यहाँ पर आपका 14 नंबर आपका यहाँ पे असाइनमेंट हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका 100 मार्क्स बन जाता है। अब पास होने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? पास होने के लिए आपको थ्योरी में कम से कम आपको मार्क्स चाहिए होते हैं 19 चाहिए होते हैं। बाकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपको 30 में से 10 चाहिए होते हैं। बाकी असाइनमेंट को मिला के आपको पास कर दिया जाता है। और यहाँ देखा जाए अगर असाइनमेंट आपका नहीं बनता है या आपने नहीं दिया है, तो ऐसे में आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 33 होता है, तो आपको पास कर देंगे। मिनिमम नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, तो 33 जो है मिनिमम नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको पास कर दिया जाएगा। और टाइम इसका आपका रहता है 3 घंटे, तो 3 घंटे यहाँ पर आपको थ्योरी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपका क्लास 10th है, क्लास 12th है, तो जो जो सब्जेक्ट है उनमें कितने मार्क्स की थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, असाइनमेंट होता है, और टाइम ड्यूरेशन आपको कितना मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल पर आपको कई सारी यूज़फुल आपको वीडियो आपको मिल जाएगी, जो पढ़ाई को लेकर आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक